नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर बीजीटी। और पावर बीजीटी की कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है वो ऑफ स्टेट के अंदर एक हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज कैसे अचीव करेंगे और इन ऑन स्टेट एक लार्ज फॉरवर्ड करंट कैसे कैरी करेंगे, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं। इसमें हमारे पास पहले इमीटर है और इसकी जो डोपिंग है वो 10^19 है। लेट अस बेसिकली डिस्कस दिस इन ए वाइल। फिर बेस है, उसकी डोपिंग जो है वो हमारे पास 10^16 है। देन हमारे पास एक रीजन है दैट इज़ कॉल्ड दी कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन, उसकी जो हमारी डोपिंग जो है वो 10^14 पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये सब जो है पर सेंटीमीटर क्यूब में ही ली जाती है। और उसके बाद हमारे पास कलेक्टर रीजन है जिसकी हमारे पास 10^14 पर सेंटीमीटर क्यूब है। वी कैन क्लियरली सी दैट कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइटली डोप रीजन है दैट इज़ कॉल्ड द कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। सो कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन जो है, ड्रिफ्ट रीजन, और इट्स एन एक्स्ट्रा लाइटली डोप रीजन जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइटली डोप रीजन जो इंट्रोड्यूस किया है हमने अपने ट्रांजिस्टर में। रीज़न इज़ बेसिकली यही है कि जी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि पावर बीजीटी के पास जो दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज एंड रिवर्स बाइस, और यानी जो हम रिवर्स में ब्लॉक करेंगे इसको, सॉरी, जो हम ब्लॉकिंग वोल्टेज चाहते हैं ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर, जब यानी हमारा स्विच ऑफ हो जाए तो एक हाई वोल्टेज जो है वो ब्लॉक कर रहा हो, और जब वो ऑन हो तो एक हाई करंट कंडक्ट करे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये किया कि एक्स्ट्रा लाइटली डोप रीजन एंटरटेन किया। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ तमाम पावर डिवाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें हम वर्टिकल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराते हैं। वर्टिकल स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने का क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली ये चीज़ें चूँकि पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो करंट डेंसिटी मिलती है वो हाई हो जाती है। ऑब्वियसली आप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, तो करंट डेंसिटी आप ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली, थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। थर्मल रेजिस्टेंस आपको पता ही है कि क्या है, कि जो हीट की डिसिपेशन की कैपेबिलिटी होती है वो जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। जो हीट फ्लो है टूवर्ड्स द आउटर साइड वो ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इसके रीजन्स की तरफ देखें तो हमारे पास जो डोपिंग है वो सबसे हाईएस्ट डोपिंग है, एंड दैट इज़ ऑफ द एमिटर। एमिटर की सबसे हाईएस्ट डोपिंग है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे ये देखूँ कि जो हमारे हमारे पास जो एमिटर का विथ है, विथ ऑफ द मीटर जो है वो बहुत ही स्मॉल सा एरिया है। यानी अगर मैं यहाँ पे मीटर वोल्ट की जो विथ बताऊँ, इट इज़ ओनली 10 माइक्रोमीटर्स। बहुत स्मॉल सा एरिया जो है वो इसमें यूटिलाइज होता है। बेस में अगर हम देखें तो बेस में हमारे पास 5 to 20 माइक्रोमीटर है। बेस की विथ के हवाले से मैं वही बात करूँगा कि इसकी विथ जो है वो, या इसकी जो थिकनेस है वो डिपेंड कर रही होती है कि आप जो है वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी क्या रख रहे हैं। अगर आप वोल्टेज ब्लॉकिंग ज़्यादा रखेंगे तो इसकी विथ ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और अगर आप कम रखेंगे तो वो कम होगी। और इवेंचुअली यही थिकनेस जो है ये ट्रांजिस्टर के बीटा के ऊपर भी इफेक्ट रखेगी। अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो बीटा कम हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो है कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है। कलेक्टिव ड्रिफ्ट रीजन की जो थिकनेस है वो टेंस ऑफ माइक्रोमीटर से लेके 200 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ए बिग बिग एरिया, बिग बिग रीजन है। और इसकी जो है टोटल डिपेंडेंस जो है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे, कि आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है आपकी एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपकी डिवाइस यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। इसकी जो है आपके पास सबसे ज़्यादा विथ होगी कलेक्टर रीजन जिसकी, और ये होगा 250 माइक्रोमीटर। मैंने कई जगह पे इसको हाईलाइट करने के इसका नाम ही कलेक्टर है। ये तमाम जो आपके कैरियर्स इमिट होते हैं आपके इमिटर से, उसको कलेक्ट करेगा ये। तो जब जहाँ पर भी ये कलेक्ट होंगे वहाँ पे ऑब्वियसली वो रिकम्बाइन हो रहे होंगे। जब रिकम्बाइन हो रहे होंगे तो वो एज ए रिजल्ट हीट जनरेशन हो रही होगी, और हीट जनरेशन अगर हो रही होगी तो उस रीजन को बड़ा होना चाहिए ताकि इट कैन ईजीली रेडिएट दैट हीट और डिसिपेट दैट हीट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करता है। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं जो होते हैं डोपिंग। और डोपिंग्स जो हैं वो मैंने आपको बताई कि सबसे हाईएस्ट डोपिंग जो है वो आपके पास एमिटर की है, क्योंकि बेसिकली ये लार्ज
कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो आप क्रिएट करनी है वो यहीं से आपके सारे कैरियर्स जनरेट होंगे। पास आउट करेंगे, डोपिंग बेस में आएंगे, और ऑब्वियसली आपको पता है वैसे तो हम यही चाहते थे कि अगर हम बीटा हाई रखना चाह रहे हैं तो फिर बेस की थिकनेस मिनिमम रखें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इन्हांस करने के लिए आपको इसकी विड्थ ज़्यादा रखनी पड़ेगी, एंड दिस विल इवेंचुअली इफेक्ट द बीटा। तो अमूमन जो होते हैं बीटा ऑफ पावर ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं हमारे पास, वो पावर ट्रांजिस्टर्स इज़ ओनली इज़ 5 to 20, वेयर एज अगर हम स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर में देखें तो 200 to 300 का हमारे पास बीटा हाउस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जो बेसिकली बड़ा प्रॉब्लम होता है। यही जो है ये बाद में डिसएडवांटेज बन जाता है कि आपको एक अच्छा खासा करंट देना पड़ता है व्हेन यू टर्न ऑन दी पावर बीजीटी। तो आपको अच्छा खासा करंट जो है वो उसके अंदर पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। थिकनेसेस के हवाले से भी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया, और जो डोपिंग है सेकंड बेस की डोपिंग जो है वो 10^16 पर सेंटीमीटर क्यूब है, वेयर एज द कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन की जो है 10^14 है। अच्छा, ये भी एक डिफरेंस है। जब हमने प्रीवियसली बनाया था, लॉजिक लेवल ट्रांजिस्टर बनाया था, वहाँ पे लोवेस्ट डोपिंग जो थी, लोवेस्ट डोपिंग वो लोवेस्ट डोपिंग जो थी वो बेस की थी, वेयर एज इन पावर बीजीटी वो कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन की है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट करता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिप्रेजेंट बता देता हूँ कि अगर इसकी डोपिंग लोएस्ट हो तो जो, और कलेक्टर ड्रिफ्ट की ज़्यादा हो, तो जब यहाँ पे रिवर्स बाइस लगेगी, याद रखिएगा इस जंक्शन के ऊपर आपके पास रिवर्स बाइस आएगी, इस जंक्शन के ऊपर, ऑन दिस जंक्शन। तो अगर इस पर रिवर्स बाइस आएगी तो फिर सारा जो डिप्लीशन रीजन होगा वो बेस के अंदर बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हमारा हमारा ये होता है कि तमाम रीजन जो है वो डिप्लीशन रीजन जो है वो कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन के अंदर बने, वो तो हमने बनाया ही इसलिए बड़ा है। इसीलिए फॉर दिस रीजन डोपिंग ऑफ द बेस मस्ट बी ग्रेटर देन द डोपिंग ऑफ द कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन। ये एक और रिक्वायरमेंट याद रखिएगा कि डोपिंग ऑफ बेस मस्ट बी मोर देन कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। ठीक है ना, जहाँ पे अनइक्वल डोपिंग्स होती है ना, क्योंकि वहाँ पे होगा कि जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा फिर वो अनइक्वल होगा, जिससे डोपिंग ज़्यादा होगी वहाँ कम होगा, जहाँ डोपिंग कम होगी वहाँ ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसकी जो डोपिंग है वो कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन से ज़्यादा रखनी पड़ती है, हमने यहाँ पर 10^16 रखी है। सबसे मिनिमम डोपिंग जो है वो आपके पास कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन की है, जो 10^14 पर सेंटीमीटर क्यूब है। और अब यहाँ पे हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज तो हमने सेटल कर दी है कि जी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है हमारी इसके अंदर जो है वो टेक केयर हो जाएगी, लेकिन ऑन स्टेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, ऑन स्टेट लॉसेस बढ़ गए हैं। वाई? बिकॉज ये जो आपने इतना बड़ा रीजन क्रिएट किया है उसके ऑन स्टेट लॉसेस जो हैं वो बढ़ गए। तो इसको, इन ऑन स्टेट लॉसेस को कम करने के लिए यू हैव टू डू कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी आपको कलेक्टेड ड्रिफ्ट रीजन की, और यही कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन और ये जो चीज़ें की जाती हैं इसकी वजह से इवन जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास पावर बीजीटी की, वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो देन वी विल हैव ए लुक एट इट कि जी आपके पास जो है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, जो आपका पावर बीजीटी है उसकी। ठीक है, थैंक यू।